नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी चुनौती देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी बंगाल की 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर राज्य में सरकार बनाएगी। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने खुलासा किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों को ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में इस बारे में जो फैसला लिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि चुनावी जंग में एक तरफ दीदी और दूसरी तरफ बाकी सब हैं। सभी एम फैक्टर जैसे मनी, मसल्स और मीडिया का इस्तेमाल ममता दीदी को हराने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव न लड़ने और ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला किया है। हमें विश्वास है कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में एक गर्जना भरी जीत हासिल करेंगी, क्योंकि दीदी बंगाल की असली टाइगर हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सत्ता से लंबे समय से दूर बीजेपी ने इस समय विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई है। हाल ही के दिनों में शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि जब तक वो हैं बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने नहीं देगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले 11 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।